हेलो दोस्तों, इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को लगाते हैं। चैप्टर 4 विमीय विश्लेषण डायमेंशनल एनालिसिस। इसका क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम है। इसे विमीय रीति से जूल प्रति किलोग्राम में परिवर्तित कीजिए। और हमको दे रखा है कि 1 कैलोरी बराबर आप 4.18 जूल रख सकते हैं। करते हैं इसको सॉल्व। हमको गुप्त ऊष्मा दे रखी है अस्सी कैलोरी प्रति ग्राम, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि 1 कैलोरी बराबर जो होता है आपका क्या होता है 4.18 जूल होता है। ये तो दे रखा है हमको बुक में। चलो, तो 80 कैलोरी की जगह आप रख देंगे गुणा 4.18 जूल प्रति ग्राम। ये वाला कैलोरी की जगह तो हम लोग जूल रख रहे हैं, ठीक है। और एक चीज और, 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है। पहले इसको सीजीएस पद्धति में चेंज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो बराबर 8 गुणा 10 लिख सकते हैं 80 को, ठीक है। 4.8 को, जो इस पॉइंट को लेफ्ट से राइट ले जाएंगे, औरंगाबाद से बुलंदशहर ले जाएंगे, तो पावर बनेगी -2, क्योंकि उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ, बाएं पक्ष से दाएं पक्ष की तरफ जा रहे हैं, एलएचएस से आरएचएस की साइड जा रहे हैं, और वो भी 2 अंक कूद रहे हैं डिजिट को 1 2, तो इसलिए -2 पावर बनेगी। तो हम लोग कहेंगे 418 गुणा 10 की पावर -2, और जूल को चेंज कर रहे हैं अर्ग में, तो 10 की पावर 7 अर्ग, और ग्राम नीचे आपका ऑलरेडी है बेटा। इस तरीके से हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे। मुझे उम्मीद है सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद 8 में 418 की गुणा करोगे 3344 आ जाएगा आपका, गुणा जहां कोई पावर नहीं होती वहां 1 होता है, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है बेटा। तो 1 पावर ये 7 और 1 8, और माइनस की घटा देंगे, तो इसलिए आपका बचेगा प्लस के 6, क्योंकि प्लस की 8 ज़्यादा हो जाएंगे, 7 और 1 8, और माइनस के 2 कम है, इसलिए तुम प्लस की बचेंगी 6, और वो भी किस में, अर्ग प्रति ग्राम में, अर्ग प्रति ग्राम में। यहाँ आप लिख सकते हैं गुप्त ऊष्मा। वैसे तो मैंने आपके लिए ही छोड़ा था, और आप आलसी हैं, इसलिए हम लोग ही लिख देते हैं। गुप्त ऊष्मा, बर्फ की गुप्त ऊष्मा, ठीक। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्यूशन कर देते हैं। अब आते हैं बर्फ की गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र। गुप्त ऊष्मा का विमीय विमीय सूत्र वो होता है आपका
एल स्क्वायर t-2। ठीक है भाई। अब ये हमारा CGS पद्धति में होता है। अब फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, n2 बराबर n1 और m1 अपॉन m2 उसकी पावर a और l1 अपॉन l2 उसकी पावर b और सेकेंड बाई, या आप कह सकते हैं t1 बाई t2 उसकी पावर c। यही तो फॉर्मूला होता है हमारा जनरली। तो हम लोग कह सकते हैं कि n1 की जगह हम लोग क्या रखेंगे, n1 की जगह हम लोग रखेंगे 33 44 10 की पावर 6। 33 44 गुणा 10 की पावर 6। ठीक है। अब हमारा m का कोई सीन नहीं है यहाँ पे द्रव्यमान का, तो उसको हटा देंगे m1 अपन m2 को। यहाँ पे दूरी दे रखी है और समय दे रखा है, बस दो चीज। जो नहीं होता है उसको हम ऑलरेडी हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा L1। तो L1 की जगह हम लोग सबसे पहले CGS पद्धति में चल रहे हैं, तो CGS में तो ऊपर तो सेंटीमीटर ही रहेगा आपका और नीचे आपका मीटर, और उसकी पावर 2 है तो 2 लगा दें। ठीक है। अब आते हैं सेकंड में। सबसे सुंदर बात कि तीनों पद्धतियों में, FPS में, CGS में, MKS में, तीनों पद्धतियों में ही जो आपका समय का मात्रक वो सेकंड ही होता है। सबसे बड़ी खुशी की बात है ये। ठीक है। तो ये हमारा सेकंड बाई सेकंड और पावर आपका -2। इस तरीके से हमारा सिस्टम जम जाता है। सेकंड से सेकंड कैंसिल, इसका तो कोई सीन ही नहीं रहा, 1 बचा आपका। और 1 की पावर चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में तो भी 1 ही आएगा, और इसके आपस में गुणा करोगे तो सब खत्म, 1 1 का कोई सीन ही नहीं, यही बचेगा। ये आप जानते हैं। ठीक है। उसके बाद 1 मीटर बराबर 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। अगर आप इसको देहाती भाषा में बोले तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 100 को आप लिख सकते हैं 10 की पावर 2। क्यों? क्योंकि जब इसको आप तोड़ेंगे तो 10 गुणा 10 लिख सकते हैं 10 की पावर 2 को, और जब आपस में गुणा करोगे तो क्या आएगा बेटा, 100 ही तो आएगा। ये जनरली बात है हमारी। ठीक है। तो n2 इक्वल 33 44 गुणा 10 की पावर 6 सेंटीमीटर। मीटर की जगह हम लोग रख देंगे ये चीज़, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर और उसकी पावर 2, और इसका 1 बचा। लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कर। ठीक है। 10 की पावर 2 प्लस में है नीचे, इसको ऊपर ले जाएंगे यमराज के यहाँ तो माइनस की 2 पावर हो जाएगी। ठीक है। तो n2 बराबर 33 44 गुणा 10 की पावर 6 गुणा 10 की पावर -2, और पावर आपकी 2 चली गई है ऑलरेडी। ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसका कर देते हैं। तो n2 इक्वल 33 44 गुणा 10 की पावर 6, ये 10 की पावर -2 ये बाहर जाएगा तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, तो 10 की पावर -4। और किस में चल रहे हैं हम लोग, अर्ग प्रति ग्राम, अर्ग प्रति ग्राम, अर्ग प्रति ग्राम। ठीक है। तो n2 इक्वल 10 की पावर -4 ये है, प्लस के 6 ये है, तो घटा देंगे तो प्लस के आपके क्या बचेंगे 2, क्योंकि प्लस की 6 पावर ज़्यादा है, माइनस की 4 कम है, इसलिए प्लस की 2 बचेंगे। ठीक है। पॉइंट को सर्कल लेंगे 1 2 3, तो 3.34 गुणा, तो प्लस की 2 पावर बचेगी, 6 में से 4 घटी तो प्लस की 2 बची, 2 ये और 1 2 3, 3 और 2 5, और ये आ जाएगा आपका अर्ग प्रति ग्राम। और मैं बता दूं आपको, क्योंकि जब सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ आते हैं तो पावर प्लस में बनती है, दाएं पक्ष से बाएं पक्ष की तरफ आते हैं तो पावर प्लस में बनती है।
RHS से LHS में आते हैं तो हमेशा पावर प्लस में बनते हैं, ठीक है। तो N2 इक्वल 3.34 गुणा 10⁵ ये आपका CGS में मात्रक है, अर्ग प्रति ग्राम। अब इसको आप MKS में चेंज करेंगे तो MKS में अर्ग को हम क्या बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं? अर्ग को बोलते हैं हम लोग जूल, और ग्राम को MKS में बोलते हैं क्या, CGS में ग्राम, बट हमको MKS में जाना है क्योंकि CGS में, तो MKS में जाओगे तो आप kg बोलो, और यही आपका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है।